पेंडेमिक का जो है उस समय स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन चालू हुआ था, घर से ही ऑफिस का काम करते रहते थे, तो घर घर में इतने बोर से भी हो गए थे और लड़ाइयाँ भी घर में हो रही थी, बच्चे भी नहीं मान रहे थे, हस्बैंड वाइफ की भी पंगे होते रहते हैं जैसे यूजुअल हर घर में होता है। तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट लर्न सैक्सोफोन इन दिस टाइम। वी आर ए म्यूजिक लविंग फैमिली और मेरा बेटा सार्थक जो है वो मुझसे हमेशा बोलता रहता था कि पापा मुझे है ना सैक्सोफोन खरीदना है। पिछले साल हम लोग अपनी समर वेकेशंस के लिए बार्सिलोना गए थे और वहाँ जब थे तो बेटा मेरे पास आता है और कहता है कि पापा वर्ल्ड का चीपेस्ट और उस पैसे में जितना आपकी क्वालिटी आती है उतना अच्छे से अच्छा जो एक सैक्सोफोन जो है वो हमारे से केवल 800 मीटर दूर है। सो वी वेंट देयर एंड वी परचेज दैट ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट और उसको लेकर के हम दिल्ली आ गए। उसके बाद वही हुआ जैसे हमेशा होता है, भाई साहब ने जो है जैसे और गैजेट्स को वो कभी यूज नहीं करता है, इधर उधर रख देता है, सैक्सोफोन भी एक आध दिन बजाया उसने और उसको फिर एक कोने में डाल दिया। तो जब भी मैं उस इंस्ट्रूमेंट को देखता था तो बड़ा ख़राब भी लगता था कि यार इतना अच्छा सा है, उसको कोई इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है, लॉकडाउन का पीरियड है। तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट लर्न सैक्सोफोन इन दिस टाइम। तो मैंने शुरुआत करी घर से ही। तो मैंने कोशिश करी, पूं पां बज रहा है, घर वालों ने जो है एक आध दिन तक तो सुना और उसके बाद कह दिया भैया ये यहाँ नहीं चलेगा, ये तुम्हारा बैंड बजाना जो है तुम यहाँ से निकलो, दिस इज जस्ट ए कैकोफोनी एंड वी आर एक्चुअली नॉट लाइकिंग इट, दिस इज साउंड पॉल्यूशन। सो दे गिव मी मार्चिंग ऑर्डर्स और मैं वहाँ से चला गया। मुझे लगा यार अब क्या करें, सीखना तो था ही। और फिर मैंने सोचा कि जब उसके पास कुछ होता नहीं है करने को और वो काफ़ी निराश हो जाता है तो वो छत की तरफ भागता है। तो मैं भी अपना सैक्सोफोन लेकर के हमारे टेरेस पे पहुंचा और टेरेस पे मैंने अपना सीखना चालू किया। टेरेस पे 2-4 दिन बजाया, यूट्यूब से कुछ लेसन्स लिए, एक आध जो बजाने वाले थे उनसे कुछ सीखने की कोशिश करी और उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने वहाँ बजाना चालू किया। 1 सप्ताह तक बजाया। एक दिन हमारे जो टॉप फ्लोर में जो लेडी नेबर हैं वो ऊपर आती हैं और कहती हैं, जब मैं सैक्सोफोन बजा रहा था, भाई साहब व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू अप टू, चाहते क्या हो? हमारे बच्चों की 12वीं के एग्जाम है और मेरी मदर की तबीयत खराब है, आप क्या करना चाहते हो? इट वॉज अ वेरी एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर मी। मुझे ऐसा लगा कि भैया यहीं 5वें फ्लोर से है ना नीचे कूद जाओ, लेकिन सैक्सोफोन ने मुझे जो है रोक लिया और मैं नहीं कूद पाया। तो मैं अपना बाजा समेट करके घर पहुंच गया और मुझे लगा यार मैं कैसे सीखूं ये आवाज़ जो है, मैं कैसे उसको साउंड प्रूफिंग कर सकता हूँ। तो सडनली एन आइडिया स्ट्रक इन माई माइंड। मैंने जो है अलमीरा में घुस करके सैक्सोफोन बजाने की कोशिश करी। उसकी आवाज़ और बुरी तरीके से जो है वो सामने आई। So that was not a viable solution. फिर सर्दियां चालू हो रही थी तो मैंने रजाई के अंदर घुस करके बजाने की कोशिश करी। रजाई के अंदर सांस नहीं आ रही है और ये सारा खेला जो है सैक्सोफोन बजाने का वो सांस का है। मेरे सारे जो आइडियाज थे फेल हो रहे थे, चारों खाने चित्त होते जा रहा था। तो फिर मैं 2-4 दिन कुछ नहीं सोचा उसके बारे में। सडनली इट्स लाइक एन इल्यूमिनेशन, यू नो, जब व्हेनेवर क्रिएटिव आइडिया कम्स इट कम्स लाइक अ बैंग, यू नो। सो दैट आइडिया वाज कि व्हाई नॉट सेक्स इन द कार। आप ठीक समझे। मैं उसके बाद जो है सैक्सोफोन लेकर के अपनी स्कॉर्पियो में गया और पीछे जो डिक्की वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे मैंने बजाना चालू किया। और कोई
डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, आसपास जो है वो कोई आपको उसकी आवाज़ भी नहीं आएगी बाहर, तो आप भी किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं बेसिकली। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट वाज थोड़ी बहुत आवाज़ आती थी, मधुर सी आवाज़ होने लगी थी। हर बार जितनी बार प्रैक्टिस करते हैं उतनी बेहतर हो जाती है। तो पड़ोसी आके कहते हैं भाई साहब आप एक ही गाने पे क्यों लगे हुए हो? तो मैंने उनके कहने से 2-4 गाने और सीखे। सो नाउ I know at least 6 to 7 songs I can play in my saxophone. So it became a routine, 1 hour daily, 5 to 6. करीब 6 से 7 महीने हर रोज वहां जाकर के बजाता था। थोड़ा कुछ बजाते हैं हाँ। और इनफैक्ट ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज की तरह है। प्राणायाम जैसे आप एक रेगुलेटेड फॉर्म में ब्रीदिंग करते हैं, उस तरीके से सैक्सोफोन में किया जाता है। दिस इज दैट इंस्ट्रूमेंट, सच अ ब्यूटीफुल एंड गुड लुकिंग इंस्ट्रूमेंट। और इससे मुझे एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ, एक कहीं ना कहीं एक फेथ जनरेट हुआ कि मैं एक चीज़ जो सीख रहा हूँ वो हर रोज़ जो है उसका एक नया पहलू सीख रहा हूँ। जैसे आप जापानीज़ एक मैनेजमेंट टेक्निक होती है काइजन, तो मैं हर रोज़ जो है एक छोटा सा एक एस्पेक्ट लर्निंग का सीखता था। अनसर्टेनिटी है जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज़, वॉलेटिलिटी हो रही है, ऐसे टाइम में मेरे अंदर एक फेथ जनरेट हुआ कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसका कुछ ना कुछ फल मिलने वाला है। सो दैट वाज समथिंग वेरी स्पेशल एंड फॉर मी दिस लॉकडाउन बिकेम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और ये सीख करके मुझे बड़ा एक मज़ेदार सी फीलिंग हुई।